आपकी किडनी डायलिसिस पे है या आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आप किस तरह से कौन सी डाइट इस्तेमाल करें। और अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर, सर्दियाँ आ गई हैं, मैं सब देखने वालों से ये कहूँगी कि वो वाटर इनटेक अपना इंक्रीज़ करें, ज़्यादा रखें। किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस, उसमें से ये होते हैं कि जिन्होंने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल। प्रोटीन्स हमने लेने हैं, ये एक मिसकंसेप्शन है। लोग कहते हैं कि जी कम लें ज़्यादा लें, क्या करें। प्रोटीन्स हमारे पास प्लांट सोर्स के भी होते हैं, जिसमें हमारे पास दालें चने आ जाती हैं, लोबिया आ जाता है। हमने एक जिस तरह वेल बैलेंस डाइट होती है जिसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, डिफरेंट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर यार, आप देख रहे हैं QA हेल्थ। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपकी किडनी डायलिसिस पे है या आपकी किडनी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आप किस तरह से कौन सी डाइट इस्तेमाल करें। और अगर आप ब्लड प्रेशर या शुगर के पेशेंट हैं तो आपको किस तरह से डाइट लेनी चाहिए। तो इस मौजूद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मिस कोमल कालेज, जो कि कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं। मिस, बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। किडनी पे बात करना और किडनी की सेहत पे बात करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट जो ब्लड प्रेशर या कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रिएटिनिन लेवल हाई हो जाता है या किडनी की जो सेहत है वो उस तरह मुतासर हो जाती है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह की खुराक होनी चाहिए किडनी के जो पेशेंट्स हैं, या जो नॉर्मली अगर हेल्दी किडनी की तरफ अगर हम जाना चाहते हैं तो उस पर थोड़ा सा बताएं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले हमने इस चीज़ को समझना है कि किडनीज़ का फंक्शन क्या है और किडनीज़ क्या फंक्शन, क्या रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में। एक बहुत वाइटल ऑर्गन है ये, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी किडनीज़ का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखें। सो टॉप ऑफ द लिस्ट ये है कि किडनी सबसे पहले क्या काम करती हैं बॉडी में, वाटर बैलेंस मेंटेन करती हैं। सो सर्दियाँ आ गई हैं, मैं सब देखने वालों से ये कहूँगी कि वो वाटर इनटेक अपना इंक्रीज़ करें, ज़्यादा रखें। यूरिन के कलर को बहुत फोकस रखें, ध्यान रखें इसका कि जितना येलोइश होगा दैट मीन्स कि आपकी किडनीज़ जो हैं वो ज़्यादा डार्क यूरिन, यानी वाटर क्वांटिटी, आपको वाटर बैलेंस ठीक नहीं है, आपको पानी ज़्यादा पीने की ज़रूरत है। सेकेंडली हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को रिमूव करती है। सो हमें अपने जो हमारी मशीन है जो बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव कर रही है उसको ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखें चीज़ ये आ जाती है कि वाटर बैलेंस की हमने बात की, फिर आ जाता है सोडियम कंटेंट ऑफ द फूड। सोडियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सोडियम कंट्रोल करना अपनी डाइट के अंदर, जिसका मेन सोर्स है टेबल सॉल्ट, नमक, वो बहुत ज़रूरी है कि वो हमें जनरली अपनी किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर हो या कोई किडनी डिजीज़ हो आपको या कुछ ऐसा हो तो आप अपनी रूटीन में या डाइट में सोडियम का कट डाउन करें। बट मुझे ये लगता है कि जनरली हमें ये प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है कि हम सॉल्ट को थोड़ा लोअर साइड पे ही इस्तेमाल करें, ताकि हम अपने ऑर्गन्स, अपनी बॉडी को मैक्सिमम यूटिलाइज़ कर सकें, यूज़ कर सकें और उसको ठीक रख सकें, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। अच्छा, इसमें सोडियम फ्री जो साल्ट की सब्स्टिट्यूशंस वो सेफ हैं किस हद तक है? अच्छा, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी सवाल है, और इस वीडियो के ज़रिए मैं लोगों को ये मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली वो लोग जो किडनी डिजीज़ से डील कर रहे हैं, वो लोग जो CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के हैं या एंड स्टेज रीनल डिजीज़ के हैं, डायलिसिस पे हैं या हीमोडायलिसिस पे, किसी भी इस तरह की प्रॉब्लम किडनी रिलेटेड में है, वो कभी भी जो सोडियम फ्री सॉल्ट होता है वो ये यूज़ मत करें, क्योंकि उसके अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। सोडियम तो कम है लेकिन पोटेशियम कंटेंट इतना ज़्यादा है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है। यानी एक चीज़ कम करके दूसरी चीज़ बढ़ाई हुई है मिकदार उसकी, तो वो ज़्यादा डेंजरस है। सो नेवर एवर यूज़ दैट, वो बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इससे बेहतर यह है कि नॉर्मल रेगुलर सॉल्ट की क्वांटिटी हमने कम कर देनी है। कम कर देनी, ठीक है। बहुत सारे लोग जो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं वो किडनी की सेहत को कैसे बेहतर रख सकते हैं, उनको क्या किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए किडनी जो शुगर और ब्लड प्रेशर है ये बहुत कॉमन कॉमोबिलिटीज़ हैं। यानी मोस्ट ऑफ द केसेस हम जितने भी देख रहे होते हैं जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ की तरफ चले जाते हैं, जो किडनी फेलियर की तरफ चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस उसमें से ये होते हैं कि जिन्होंने डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रखा या कंट्रोल नहीं रहा उनका, फॉर सो मैनी रीजन्स, XYZ मेडिसिन सूट नहीं की या सेट नहीं हुई या खुद बदपरहेज़ी करते रहे डाइट के अकॉर्डिंग, वो किडनी फेलियर, किडनीज़ पे बहुत लोड पड़ता है और उसकी वजह से वो फेलियर की तरफ चले जाते हैं। तो जितने भी देखने वाले मेरे व्यूवर्स हैं हमारे, हम उनको ये कहना चाह रही हूँ मैं कि जो शुगर और ब्लड प्रेशर है इसका बहुत ख़ास ध्यान रखिए, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है किडनीज़ के ऊपर। आप इन्हें कंट्रोल नहीं करते या आपको होता है कि कोई बात नहीं, मैंने आज मीठा खा लिया है तो मैंने इंसुलिन के 2 यूनिट ज़्यादा लगा लेने और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना और सब ठीक हो जाना है। इसका आपके ऑर्गन्स, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं आपके, हार्ट है, किडनीज़ है, लिवर है, इसके ऊपर बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। और एक दफ़ा
किडनीज़ का डिटीरिएशन स्टार्ट हो जाए, यानी कि CKD की तरफ आप चले जाएँ, वो दोबारा वापस नहीं आ सकते। सो ये आपके ऑर्गन्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने इनको हेल्दियर साइड पे रखना है। शुगर हो गई है, ब्लड प्रेशर हो गई है, दैट्स परफेक्टली ऑल राइट, लेकिन अब आपने इनको जो नॉर्मल रेंजेस आपको डॉक्टर गाइड कर रहा है, डाइटिशियन आपको बता रही हैं, आपने उन गाइडलाइंस को फॉलो करना है और अपने शुगर और ब्लड प्रेशर का बहुत ध्यान रखना है, स्पेसिफिकली ब्लड प्रेशर, क्योंकि हमारी किडनीज़ जो हैं वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में भी रोल प्ले करती हैं। जैसे मैंने सोडियम की बात की है, सो सारी चीज़ें जो हैं दे ऑल आर इंटरलिंक्ड, किडनीज़ के साथ सारा कुछ लिंक्ड है। इसी तरह हम आगे प्रोटीन्स की बात करेंगे कि प्रोटीन्स का भी बहुत वाइटल रोल है किडनीज को अगर हम कंसिडर करें। प्रोटीन्स हमने लेने हैं, ये एक मिसकंसेप्शन है, लोग कहते हैं कि जी कम ले ज़्यादा ले क्या करें। प्रोटीन्स लेने हैं आपने ज़रूर, लेकिन उसमें आपने वेल बैलेंस्ड अमाउंट में लेने हैं। प्रोटीन्स हमारे पास प्लांट सोर्स के भी होते हैं, जिसमें हमारे पास दालें चने आ जाती हैं, लोबिया आ जाता है, और एनिमल सोर्स भी होती है। अब एनिमल सोर्स में हम प्रेफर करते हैं कि आप वाइट मीट की तरफ चले जाएं, जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो आप फ़िश ले सकते हैं। फ़िश में भी आई वुड प्रेफर कि अगर आप ग्रिल्ड ले लें या बेक्ड ले लें या स्टीम्ड ले लें तो ज़्यादा अच्छी बात है, इंस्टेड ऑफ कि आप फ्राइड ले लें। उसमें ये कि फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम ये कहते हैं कि आप जी अगर ग्रिल्ड ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। नट्स की फॉर्म में आ जाता है, फ़ैट भी आ जाता है, हेल्दी फ़ैट भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये तो हो गया ना। अच्छा, मोस्ट कॉमन डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या है, मतलब क्या चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी जो डाइट्स हैं जिसमें पोटाशियम, सोडियम या फास्फोरस रिच डाइट्स सोर्स होती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन सी डाइट्स नहीं लेनी चाहिए, जिससे इस्तेमाल करना चाहिए? मैं इसमें एक चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को वेट इश्यूज़ रह रहे हैं, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जो है उनका BMI रेज्ड होता है और वो ओवरवेट होते हैं। तो वेट को कम करने के लिए हम हाई प्रोटीन डाइट्स या कीटो डाइट्स या ऐसी शॉर्टकट्स की तरफ चले जाते हैं जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स जिन्होंने हमेशा साथ रहना है उनके ऊपर देर पार नुकसानात, मतलब इम्पैक्ट उसके ऊपर बहुत लाइफ लॉन्ग चेंजेस हो जाते हैं उनके साथ। ठीक है, जिस तरह के प्रोटीन्स हैं ज़्यादा ले लिया आपने तो किडनीज़ के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, वाटर कंटेंट आपने कम किया उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा ऑन द किडनीज़। हमने एक जिस तरह वेल बैलेंस डाइट होती है जिसमें फ्रूट्स भी हैं, वेजिटेबल्स भी हैं, डिफरेंट कलर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप लें, आप प्रोटीन की सर्विंग लें पूरे दिन में, कार्बोहाइड्रेट्स की लें, विटामिन्स और मिनरल्स आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से पूरे हो जाएंगे, तो आपकी किडनीज़ जो हैं वो कभी भी सफ़र नहीं करेंगी। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की, किडनी स्टोन्स की या किडनी रिलेटेड किसी भी इशू की, तो आपने वेट नहीं करना कि आपको ये इशू होगा तो आप इसके ऊपर कुछ एक्शन लेंगे। आपको प्रिवेंटिव मेजर्स पहले से लेने हैं, आपको पहले से अपनी किडनीज़ का ध्यान रखना है, आपको पहले से किडनी फ्रेंडली डाइट लेनी है, आपने पहले से वेल बैलेंस डाइट फॉलो करनी है, फिजिकली एक्टिव रहना है, वेट को जो नॉर्मल रेंज है BMI के जिसे हम कहते हैं उसमें आपने अपना वेट मेंटेन रखना है, तो फिर आप एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, क्वालिटी वाली। बहुत शुक्रिया मिस जी। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थी मिस कोमल खालिद, जो बता रही थी कि किस तरह से अपनी किडनी की सेहत को, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या रेनल फेलियर की तरफ अगर चले जाते हैं या डायलिसिस पे हैं तो आप अपनी किडनी को किस तरह से सेहतमंद रख सकते हैं। अगर आपकी किडनी सेहतमंद है तो आपकी बॉडी के बाकी जो फंक्शन हैं वो भी बेहतर परफॉर्म हो सकेंगे। तो आज का शो इख्तिताम पहुँच रहा, अपने मेज़बान डॉक्टर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने